डेयरी इंडस्ट्री, दूध उद्योग। दूध उद्योग का नाम सुनते ही दोस्तों हमारे सामने गाय भैंस याद आती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूध गाय भैंस ही दिया करती हैं, बकरी थोड़ा कम देती है। तो हम सोचते हैं कि ये जो हम घर में जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, घी इस्तेमाल कर रहे हैं, या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, दही, मक्खन, मिठाई इस्तेमाल कर रहे हैं, कि इसमें जो दूध इस्तेमाल करा जा रहा है, दूध जो डाला जा रहा है वो गाय भैंसों से आ रहा है। और जो जिन गाय भैंसों से आ रहा है वो किसान के पास में, खेतों में, गांव में बहुत आराम से, बहुत प्यार से वो किसान रख रहा है। और बेचारी वही गाय भैंस जो है वो वहीं किसान के पास में आराम से रहती है, वो हमें दूध देती रहती है, बच्चे उसके होते हैं, और फिर वहीं पे वो उसका अंत हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। तो ऐसा कतई नहीं होता दोस्तों। बहुत कम किसान होंगे जो आजकल अपनी गाय भैंसों को पूरा, जब से उन्होंने खरीदी है, जब से लेके उस गाय भैंस के अंतिम समय तक उसको अपने साथ रखें। ऐसा बहुत कम किसान है। ज़्यादातर किसान जो है वो गाय भैंस को खाली दूध के मतलब से ही रखते हैं। उनका दूध लेते हैं गाय भैंस का किसान लोग, और बाकी उन गाय भैंसों को ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है, और फिर उनका जो बच्चा होता है वो अगर बछड़ा हुआ तो, मान लो नर हुआ, वो लड़का हुआ तो उसको मार दिया जाता है बछड़े को, और जो बछड़ी होती है उसको ही दूध के लिए पाला जाता है आगे। और फिर दूध लेते हैं खूब गाय भैंस का। जब गाय भैंस दूध देना कम कर देती है या फिर देती नहीं है तो फिर किसान लोग उसको बेच देते हैं, क्योंकि उन पे वो बोझ लगने लगती है बोझ। बेच देते हैं तो वो फिर जाती है कत्ल खाने में, जहाँ उसका कत्ल हो जाता है, मारी जाती है, उसका शरीर बिखेर दिया जाता है, सब शरीर बांट दिया जाता है, मांस निकाल के मांस खाने वालों को भेज दिया जाता है, खाल के बेल्ट, चमड़े के बैग, चमड़े के जूते बना दिए जाते हैं, उसकी हड्डी का कॉलगेट बना दिया जाता है, उसकी हड्डी में से जिलेटिन निकाल के दवाई बना दी जाती है, उसकी हड्डी में से तेल भी निकाला जाता है जो कि साबुन और शैम्पू वगैरह में यूज हो जाता है। और उसकी हड्डियों के साथ कई लोग बाग तो खेलते हैं, उसके साथ खिलौने बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं।